हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 लेसन के न्यूमेरिकल्स। लेसन नंबर 7 नाम है लेंसेस। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिए पहले लेंसेज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो लेंसेज कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? तो ओल्ड एज जो पर्सन्स है वो लेंसेज यूज करते हैं स्पेक्टाकल्स में। दूसरी बात है हमारे डोर का जो पिन होल कैमरा जो होता है ये यहाँ पे भी यूज किया जाता है। उसके बाद ये वॉच मेकर जो है वो भी लेंसेज यूज करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, उसके बाद ये तो स्पेक्टाकल्स में यूज करते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग स्पेक्टाकल्स यूज करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को चश्मा लगाइए। ये देखिए ये है आपका टेलीस्कोप, इसमें भी लेंस यूज किया जाता है। उसके बाद है ये बहुत सारे लेंसेस के टाइप्स हैं, शेप्स हैं, देखो। और लेंस का डेफिनेशन क्या है? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। तो दोनों तरफ से बाउंड है और ये ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं पहले एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, दोनों सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखो ये बीच में से लाइन ड्रॉ की है मैंने। उसके बाद इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है, उसे हम लोग C1 कंसीडर करेंगे। और ये जो दूसरा हमारा सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट ये है, वो है हमारा C2। ठीक है। उसके बाद बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक हमें एक पॉइंट मिल रहा है, वो होगा हमारा O। ओके, और यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा बन गया एक लेंस, जिस लेंस को हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस। कितने सरफेसेस हैं? दो, एक ये साइड से और एक दूसरे साइड से, तो दोनों साइड से सरफेसेस। ओके, पफ अप अप आउटवर्ड, बाहर की तरफ वो थोड़ा पफ। ओके, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। डबल क्यों? क्योंकि दोनों साइड से, इसलिए डबल कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये दिखने में ऐसे होगा। ये देखो ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। ये देखो ये ऐसे दिखेगा आपको, दोनों साइड से पफ अप है। ठीक है। तो ये सेंटर में थोड़ा थिकनेस होगा और एजेस की तरफ थोड़ा सा थिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोला है द लेंस इज थिकर नियर एट द सेंटर। सेंटर यहाँ पे सेंटर में थिक होगा और एजेस में थोड़ा सा एज कंपेयर टू थिन। दूसरा टाइप है हमारे लेंस का, दो सर्कल, वंस अगेन सेम। ये लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, इसका ये सेंटर है इस सर्कल का, और सेकंड सर्कल का सेंटर यहाँ पे। तो ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1, सेकंड सर्कल का सेंटर C2। ठीक है, यहाँ से बीच में से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहले यहाँ पे की थी वैसे सेम टू सेम। यहाँ पे भी हम लोग सेंटर पॉइंट मिलेगा, उसे हम लोग O कंसीडर करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें मिल गया डबल कॉनकेव लेंस। इसके पहले हम लोग ने देखा कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे है हमारा कॉनकेव लेंस। ये डबल कॉनकेव बोल रहे हैं क्योंकि दोनों साइड से है इसलिए। ठीक है, तो इसका दिखने में ये ऐसे होगा। ओके, तो दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर। इसके पहले जो था वो थिकर था सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लेंस है ये सेंटर में कैसे होगा? थिन होगा, और एजेस की तरफ वो ज्यादा से ज्यादा थिक होगा। ठीक है, तो ये देखो ये दो लेंस है। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, और ये डबल कॉनकेव लेंस। तो दोनों लेंस दिखने में ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरह से आप ये देख सकते हो,
अभी ये डायग्राम आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगी, ठीक है। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा सेंटर वाला प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो रे है लाइट रेज, वो पैरेलल है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये सब पैरेलल लाइन से फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर जो फॉल होगी उसके बाद जो उनका रिफ्रैक्शन होगा, ओके, रिफ्रैक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पे वो क्या हो रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे बोला गेट फोकस एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे, ओके। सो दिस टाइप ऑफ लेंस, इसे बोलेंगे हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ पे सभी रेज पैरेलल आ रहे हैं और बाद में एक पॉइंट पे वो कॉन्वर्ज हो रहे हैं, सभी रेज एक ही जगह पे मीट हो रहे हैं, इसीलिए इस लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वर्जिंग लेंस। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने वाले हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस में क्या हो रहा है, सभी देखो ये दो पैरेलल रेज आ रहे हैं पर ये कॉन्वर्ज नहीं हो रहे, ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, ओके। इसलिए हम इसे बोलेंगे डाइवर्जेंट लेंस, ओके। अभी कुछ कॉन्सेप्ट है लेंस के रिगार्डिंग, तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ऑप्टिकल लेंस। तो ये हमारा लेंस है, कंसिडर करो ये हमारा लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये 2f1 और ये 2f2, जो यहाँ इसके पहले देखो हम लोग ने जैसे सर्कल बनाया था, यहाँ पे हम लोग C1 C2 बोले, अभी इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये लेफ्ट साइड में जो है हमारा 2f1 होगा, राइट साइड में हमारा 2f2, ये सेम है, वही है, इसको हम लोग C1 कंसिडर किया था, इसे हमने C2 कंसिडर किया, वही सेम अगेन है। तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फोकस पॉइंट है, इसके पहले हम लोगों ने देखा डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वर्जिंग लेंस में, कॉन्वर्जिंग लेंस में तो ये हमारे दोनों फोकस पॉइंट रहेंगे, तो इसे बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस, ओके। देन यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो अपने यहाँ पे कितने पॉइंट्स देखे, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखा हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने देखा ये लेंस, और लेंस के अंदर से एक लाइन ड्रॉ हो गई, उसे हम लोगों ने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल फोकस, और लास्ट में हम लोग ने देखा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद है हमारा, अभी क्या है, यहाँ पे रूल्स है तो यहाँ भी हम लोग देखने वाले 3 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने वाला एक हमारे पास एक चार्ट है, उसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगभग 6 रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग लगभग 2 रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं 3 रूल्स, ये 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये 3 रूल्स क्या है, बन सकेंगे, ये आपने सीखा हुआ है, फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 1, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा इंसिडेंट रे, ओके, इसे हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। अभी ये क्या हो रहा है ये हमारे प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसे पैरेलल है, और वो कहां से पास होगा, द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो फोकस से पास होगा, ये देखो यहाँ पे हो गया पास, इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे passes through the principal focus, rule number 1. Next, rule number 2, when the incident ray passes through the principal focus, तो अभी ये इंसिडेंट रे है आपका, हाँ, ये कहां से पास हो रहा है, ये फोकस से हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, वो कहां से जाएगा, तो ये रिफ्रैक्टेड रे वो पैरेलल होगा, किससे पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। So rule number 2 is
when the incident ray passes to the principal focus, incident ray passes to the principal focus and the refracted ray is parallel to the principal axis. तो ये पैरेलल, ठीक है, ये रूल नंबर 2, ठीक है। देन रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, लेट्स सी हियर। when the incident ray passes through the optical center, where is optical center, देखो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होगा ऑप्टिकल सेंटर पे, तो वो पास कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन में पास होगा, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये रूल नंबर, तो ये 3 जो रूल्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्यों, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये वापस रिवीजन में लिया है। तो न्यूमेरिकल्स भी हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, दोनों एक साथ रिवीजन हो रहे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रो, अभी हम लोग देखने वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारे ग्राफ्स में आता है मैथमेटिक्स में, उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। देखो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल वो हमारा एक्स एक्सिस होगा, वर्टिकल इज अवर वाई। तो आपने देखा होगा पहले ग्राफ में कि जो ये राइट साइड होती है हमारी और ये लेफ्ट साइड होती है, ओके। दोनों एक्सिस जिस जगह पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा होगा ओरिजिन। ये ग्राफ में है, आपने देखा ही होगा मैथमेटिक्स में। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन के राइट साइड में जो नंबर्स है वो पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है वो निगेटिव होते हैं, ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो डाउन साइड में जो है वो निगेटिव होते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे और हम लोग हमारे लेंस में इसका यूज करेंगे। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द ऑप्टिकल सेंटर O इज टेकन टू बी ओरिजिन। तो जैसे हम लोगों ने ग्राफ में ओरिजिन O लिया था, वैसे यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन हो, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन है। हमारे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऑलवेज लेफ्ट टू राइट होगा, तो लेफ्ट से हमारा रे आएगा, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर जो है उसे हम लोग ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि हमारे साइन कन्वेंशन में टेक्स्ट बुक में जो दिया है वैसे ही हम लोग ले रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें 6 पॉइंट है हमारे, 6 या 5 पॉइंट है, लगभग 5 पॉइंट है, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो आगे। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो देखो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, तो ऑब्जेक्ट को कौन से साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, तो लेफ्ट साइड में आप रखो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसमें और क्या है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोला यहाँ पे, ऑल, अभी ये देखो आपको दिख नहीं रहा होता तो मैं पढ़ लेता हूँ। All distances parallel to the principal axis are measured from the optical center। तो जितने भी मेजरमेंट आपको लेना है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन होगा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ मेजरमेंट लो या राइट की तरफ लो या अप साइड या डाउन साइड, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर टू द राइट साइड। जैसे कि मैंने इसके पहले बोला था ग्राफ में, तो राइट साइड के डिस्टेंसेस क्या होंगे, हाँ, राइट साइड के डिस्टेंसेस रहेंगे पॉजिटिव, ओके, और लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, निगेटिव, सिंपल। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, ठीक है। इसके बाद क्या है, थर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, अप साइड डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, पॉजिटिव, अप साइड डिस्टेंसेस क्या हो गया, ऑल अबोव साइड पॉजिटिव, और बिलो साइड क्या रहेंगे, निगेटिव, ओके। अप साइड हम लोगों ने पॉजिटिव लिया था और डाउन साइड में क्या है, निगेटिव, सिंपल, ठीक है। बात समझ में आ रही है,
तो ये पॉइंट नंबर हमारा 4। फिफ्थ पॉइंट है हमारा तो फोकल लेंथ के रिलेटेड है। तो फोकल लेंथ में देखो, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव। व्हाई? क्यों पॉजिटिव? तो देखो ये पैरेलल रेज आ रहे हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज, और यह कहां से पास हो रहे हैं? राइट साइड में जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है वहां से पास हो रहे हैं। ओके, तो राइट साइड के डिस्टेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसीलिए हमारे इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा? पॉजिटिव, सिंपल। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं ये कौन सा लेंस है? ये हमारा कॉनकेव लेंस है। इसके पहले हम लोग कॉन्वेक्स थे। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? ये देखो ये पैरेलल रेज आ रहे हैं, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये इसका फोकस पॉइंट कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस क्या होते हैं? निगेटिव। इसीलिए इस कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ जो है वो क्या होगा? निगेटिव। ये सिंपल है। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, बराबर है। तो ये 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने देखो आपको 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन बताया, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स, उसके बाद 5 मार्क्स का भी बताया, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले आगे, ये हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है। देखो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट h2 अपॉन h1 के बाद मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो जो फॉर्मूला है इसका लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड भी सेम होगा, इसलिए राइट साइड दोनों का क्या किया है? इक्वल कर दिया। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होगा, ये हम लोग एज ए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे। h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है। के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड क्वेश्चन। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में आपको मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो यहाँ पे दिया है और वो कहाँ पे रखा है वो भी दिया है। तो पहले हम लोग क्या चेक करेंगे इस एग्जांपल में? फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि आपका लेंस कौन सा। तो अगर आप अच्छे से रीड करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लिखा है ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। तो कॉन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? तो कॉन्वर्जिंग लेंस हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा कॉन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास कौन सा लेंस है? कॉन्वर्ज। तो क्वेश्चन ने हमें बता दिया। अभी हम लोग ने ये कॉन्वर्जिंग लेंस ले लिया। डायग्रामेटिकली बता रहा हूं तो आपको अच्छी तरह ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं पहले क्या चेक करूंगा? हमारा फोकल लेंथ क्या है इस लेंस का। तो इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये फोकल लेंथ जो है कॉन्वर्जिंग लेंस का वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव कौन से साइड में होता है? राइट साइड में। तो ये हमारा फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये प्लस 10 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव साइन देना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन में साइन का इंपॉर्टेंस है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये साइंस इंपॉर्टेंट। तो साइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन दे दिया है, ये है पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ पता चल गया। तो गिवन डेटा में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है। तो प्लेस एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना सेंटीमीटर होगा? 20 सेंटीमीटर, बराबर है। तो यहाँ पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है? 25 सेंटीमीटर। तो ये 10 प्लस ये 10 कितना हो गया? 20। तो 20 के आगे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये देखो मैंने 2F1 के जस्ट आगे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो ये मेरा होगा ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, ठीक है। और उसका डिस्टेंस कितना है -25, वाई, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस क्या होते हैं नेगेटिव, इसलिए मेरा जो गिवन डेटा है उसमें मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट पता चल गया आपको। नेक्स्ट अभी ऑब्जेक्ट की हाइट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन के डिस्टेंसेस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो +5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो h1 ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब क्या होगा h1 कंसीडर करेंगे, इमेज हाइट होगी वो h2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट हमें मिल गई +5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें 3 गिवन डेटा मिल गए। फर्स्ट फोकल लेंथ कितना है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में प्लेस है, और हाँ ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये तीनों गिवन डेटा हमें यहाँ पे मिल गए। अभी हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, तो यह देखो, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज। तो इमेज की पहले पोजीशन फाइंड आउट करो, उसके बाद उसकी साइज फाइंड आउट करो, और उसका टाइप कौन सा है, उसका नेचर क्या है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो VH2 ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहला लेंस फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, u की वैल्यूज कितना है -25, ठीक है। देखो 1/v - 1/-25 -10 = 1/f है, तो f की वैल्यू कितना है +10। तो यहाँ पे देखो मैंने साइन अच्छी तरह लिखी है, साइन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपको साइन पता होनी चाहिए, अगर साइन गलत लिख दिया तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो देखो साइन की तरफ जरा अच्छी तरह ध्यान दो, 1/v = 1/, देखो ये क्या हुआ है, ये जो टर्म है -1/-25 ये लेफ्ट साइड में थी, वो अभी राइट साइड में आ गई। तो आपको इस साइन को चेंज नहीं करना है, ये साइन है ना माइनस, तो ये यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ये देखो ये साइन मैंने वैसे के वैसे रखा है, ठीक है। आगे क्या करेंगे, देखो देखो अभी क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, -25 × 1 -25, ये प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, +10 × 1 +10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +10 × -20, ठीक है। इसके आगे देखो ये -25 वैसे होगा, ये +10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 × -25, तो -250 हो गया, ठीक है। अभी इसके आगे चलते हैं, इसके पहले क्या था, देखो ये देखो -25 +10, तो ये माइनस साइन है और ये प्लस है, तो इनका सब्सट्रैक्शन होगा, तो 25 में से 10 गए तो कितना बचे 15, बिगर नंबर इज 25, तो यहाँ पे होगा हमारा -15 अपॉन -250, तो 15 1 × 15 और 15 को 15 से 250 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर 16.66, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अभी आप बोलेंगे सर ये माइनस साइन का, तो माइनस माइनस साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v = 1/16.66, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा v = 16.66 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेट ये 67 जो नंबर है वो 70 के आसपास है, तो राउंड फिगर हम लोग उसको 70 मतलब 7 कंसीडर करेंगे, तो 16.7 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अभी इमेज की हाइट फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ये हमारा h2/h1 = v/u। तो h2 का वैल्यू हमें पता है नहीं है, वो कैलकुलेट करना है। h2 कौन है, इमेज हाइट, ओके। तो h1 पता है, इसके पहले गिवन डेटा में हमने देखा था 5 सेंटीमीटर, v अभी अभी कैलकुलेट किया है 16.7, u -25,
ये जो फाइव यहाँ पे डिवीजन में इस साइड राइट साइड में आने के बाद वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। देखो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो ये 5 वन जा 5 और ये देखो यहाँ पे क्या होगा 5 5 जा 25। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट हो गया 16.7 अपॉन -5। और ये भी यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 5 वन जा 5 यहाँ आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 3.33। तो हमें H2 का वैल्यू मिल गया -3.33 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू हो गई हमारी, ये देखो ये नंबर अभी देखो -3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिल गए, जैसे कि हमें पोजीशन मिल गई इमेज की और साइज मिल गई। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पता चल गया है कि ये जो टाइप है इमेज का वो क्या है, रियल इमेज है। तो ये हमारी रियल इमेज होगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8.4। ओके, रोमन लेटर में देखो, रोमन अंक में हाँ, एन ऑब्जेक्ट केप 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है। लेंस गिव्स, यहाँ पे लेंस नहीं बताया कौन से टाइप का लेंस है। ठीक है, लेंस का टाइप यहाँ पे बताया क्या, नहीं बताया। तो अभी हम लोग को लेंस का टाइप यहाँ पे नहीं पता है, पर हमें बताया गया है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया, देखो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैंने पॉइंट जो है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब ड्रॉ किया। यहाँ से बीच में मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो हमें पता गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया। तो ऑप्टिकल सेंटर से हमारा ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस साइन दिया है। ओके, तो ये हमारा गिवन डेटा मिल गया। पहले u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो अभी इमेज, वर्चुअल इमेज बोला है, तो वर्चुअल इमेज कौन से साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी। तो उसका जो डिस्टेंस दिया है वो -20 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें पता चल गई। पहले तो हमें पता चल गया कि आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, और उसके बाद इमेज का डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंसेस मिल गए। अभी फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये देखो, ये किसका, v मीन्स इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज -20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -60। अब यहाँ अगेन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 1/f वैसे ही रखो। ठीक है, -60 1 जा -60 हो गया, -60 इंटू 1 -60, ये बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन है -20 इंटू 1 -20, ये ब्रैकेट में रखो, ये बाहर भी माइनस साइन है और इसको भी माइनस साइन है, तो इसको बाद में ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देन ये देखो -20 इंटू -60। ठीक है, इसके आगे -60 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +20 हो गया। ओके, और ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस होगा, 20 इंटू 60 क्या होगा 1200। ठीक है, तो ये -60 में से 20 गए तो -40 हो गया, 0 0 कैंसिल करेंगे। ओके, तो बचेगा क्या -4/120, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 और इस 0, तो आंसर हमारा आ गया, ये माइनस साइन ऑलरेडी है, -1/30। तो फाइनली हमारे इस लेंस का फोकल लेंथ आ गया -30। तो अगर फोकल लेंथ -30 आ गया है, इसका मतलब ये लेंस कौन से होगा, कौन से लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, डबल कॉन्केव लेंस। तो यह देखो, तो ये हमारा जो लेंस है, देखो ये फोकल लेंथ -30 है, इसका मतलब ये हमारी लेंस कौन सी है, डबल कॉन्केव लेंस। इसका मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो हेंस इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज निगेटिव।
सिंपल। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए आप चैनल को फॉलो करो, लाइक्स करो। और अगर आपको कौन कौन से और भी वीडियो साइंस के रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।